बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे डबल शेडेड या पाइपिंग वाले ट्रायंगल्स के साथ बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन। स्लीव्स और शर्ट के चाक और दामन पर इन ट्रायंगल्स के साथ डिज़ाइनिंग तो बहुत ही कॉमन है, जबकि हमने इन पाइपिंग वाले ट्रायंगल्स को गुम सिलाई के साथ लगाकर ये नेक डिज़ाइन रेडी किया है, वो भी बहुत ही आसान टिप्स के साथ। अगर आप इस नेक डिज़ाइन को आसान टिप्स के साथ बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। ट्रायंगल बनाने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर की एक सीधी पट्टी को डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई है लगभग 1.25 इंच। पेस्टिंग पेपर को हमने डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर पेस्ट करके इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम पाइपिंग के लिए कपड़े की एक और पट्टी लेंगे। इसको इस तरीके से हम नीचे रखेंगे। इसके ऊपर हम पेस्टिंग पेपर वाले फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और बारीक पाइपिंग बनाने के लिए इस तरीके से हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। जी, तो इस तरीके से हमने पाइपिंग के लिए पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम पाइपिंग वाले फैब्रिक को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इसके बाद प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद हम इस तरीके से इस कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे और ट्रायंगल बनाने के लिए स्ट्रिप को पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके बाद एक्स्ट्रा स्ट्रिप कट कर देंगे। ये देखें। अब हम गिलू लेंगे। पाइपिंग वाली पट्टी को ऐसे हटाकर हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर गिलू अप्लाई करेंगे ऐसे, और पाइपिंग वाले इस फैब्रिक को इस तरीके से पेस्टिंग पेपर के साथ पेस्ट कर देंगे। अब इस हिस्से पर हम गिलू अप्लाई करेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे। अब इस स्ट्रिप के दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से हम गिलू अप्लाई करेंगे और इस तरीके से इस साइड को भी हम फोल्ड करके ट्रायंगल बना लेंगे। अब एक्स्ट्रा हिस्सों को हम कट कर देंगे। तमाम ट्रायंगल्स को हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखें, इसी तरीके से हमने तमाम ट्रायंगल्स को तैयार कर लिया है। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक कटिंग करने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर को ऐसे फोल्ड कर लिया है। नेक की विड्थ हमने रखनी थी 3 इंच। चूँकि हमने नेक में ट्रायंगल्स के साथ डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए हम 3.5 इंच तक नेक की विड्थ रखेंगे और डेप्थ रखेंगे 6 इंच। अब इस निशान को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। आप ये नेक डिज़ाइन राउंड शेप में बना सकती हैं और वी शेप में भी आप ये नेक डिज़ाइन बना सकती हैं, जबकि हम वी शेप में हल्का सा कर्व देकर नेक की शेप ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, हमने नेक की शेप ड्रा कर ली है। स्लीट की लेंथ मैं रखूँगी 9 इंच। स्लीट का साइज़ भी आपने अपने हिसाब से रखना है। स्लीट के सेंटर में से तकरीबन 1 पॉइंट के बराबर पेस्टिंग पेपर निकालने के लिए हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अब एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए हम एक और मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। जी, तो मार्किंग हमने कर ली है। पहले हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। जी, तो नेक की कटिंग हमने कर ली है। अब स्लीट के सेंटर में से हमने इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को निकाल देना है। जी, तो नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक की ये शेप एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने नेक की शेप को पेस्ट कर लिया था। अब पेस्टिंग पेपर के इस पीस को रिमूव कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और कर्व वाले हिस्सों में हम कट लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को ग्लू स्टिक की मदद से फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे। जी, तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। अब हम नेक के सेंटर में से सिलाई का मार्जिन रखकर इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और नेक के कर्व में इस तरीके से हम कट लगा लेंगे और इसके बाद इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। जी, तो इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने ऐसे फोल्ड करके प्रेस की मदद से बिठा लिया है। ये देखें। अभी इस फोल्ड किए हुए फैब्रिक को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखें।
अब इस फैब्रिक को फोल्ड करने की वजह से पेस्टिंग पेपर के साथ साथ जो क्रीज़ बन गई थी, इस पर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हम इस क्रीज़ को अच्छे से हाईलाइट करने के लिए करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। स्लीव के इस हिस्से पर भी हम पेस्टिंग पेपर के साथ साथ मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब हम 1 बाय 1 ट्राइंगल्स लेंगे और ट्राइंगल के बैक साइड पर इस तरीके से ग्लू अप्लाई करेंगे और ट्राइंगल को नेक के इस हिस्से पर अच्छे से एडजस्ट करके पेस्ट कर देंगे। ट्राइंगल का जो भी साइज़ हमने रखना है, इससे जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको हम नीचे की तरफ निकाल देंगे ऐसे। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे और दूसरे ट्राइंगल को भी इसी तरीके से हम एडजस्ट करते हुए पेस्ट कर देंगे। तमाम ट्राइंगल्स को हम इसी तरीके से बराबर गैप रखते हुए पूरे नेक पर पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ चुकी हैं और वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट भी करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब इसी तरतीब से नेक के दूसरी साइड पर भी हम तमाम ट्राइंगल्स को पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, इसी तरतीब से हमने नेक के इस साइड पर भी तमाम ट्राइंगल्स को पेस्ट कर लिया है। अब स्लीव की पेस्टिंग पेपर से जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल है इसको भी हमने इस तरीके से कट कर देना है और नेक के ऊपर से जो एक्स्ट्रा हिस्से हैं हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। शर्ट का हमने इस तरीके से मिड पॉइंट बना लिया है। ये शर्ट की फ्रंट साइड है। शर्ट की फ्रंट साइड पर इस तरीके से हम नेक को रखेंगे। ये देखें, अच्छे से हमने सेट करके रख लेना है। अब पहले हम स्लीव के सेंटर में इस तरीके से ग्लू अप्लाई करेंगे। ये देखें ऐसे। और नेक के इस हिस्से को शर्ट के बिल्कुल सेंटर में अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से ऊपर से हमने नेक को बराबर कर लेना है। अब नेक को हम इस तरीके से उठाएंगे और नेक की कटिंग में से निकले हुए पेस्टिंग पेपर के पीस को इस तरीके से फोल्ड करके मिड पॉइंट बना लेंगे ऐसे। अब पेस्टिंग पेपर के इस पीस को शर्ट के सेंटर में इस तरीके से अच्छे से सेट करके रख लेंगे और नेक की विड्थ के लिए पेस्टिंग पेपर के दोनों साइड पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब हम नेक की पेस्टिंग पेपर को इस मार्किंग के साथ अच्छे से मिलाकर एडजस्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। ठीक है। अब हम पहले नेक के एक साइड पर ग्लू अप्लाई करेंगे इस तरीके से और नेक की इस साइड को मार्किंग के बिल्कुल साथ एडजस्ट करते हुए शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे। दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से ग्लू अप्लाई करेंगे और मार्किंग के बिल्कुल साथ एडजस्ट करके इस साइड को भी हम शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे। अब हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। नेक पेस्ट होने की वजह से हम बहुत ही इजीली ये सिलाई लगा लेंगे। जी, तो हमने ये सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने से पहले हम अपनी डिज़ाइनिंग को चेक कर लेंगे कि तमाम ट्रायंगल्स बराबर हैं। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे इस तरीके से। अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखना चाहती हैं तो इसके लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मैं अक्सर आप लोगों के साथ नए नए नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। जी, तो हमने कटिंग कर ली है। अब नेक में भी हमने सिलाई के मार्जिन से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको बिल्कुल कट कर देना है। नेक के दोनों साइड से इसी तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और कर्व में इस तरीके से कर्व लगाकर नेक को पलट कर प्रेस कर लेंगे। ये देखें, हमने नेक को पलट कर प्रेस कर लिया है। अब नेक की बैक साइड पर हम तुरपाई कर लेंगे। जी, तो हमने नेक की बैक साइड पर इस तरीके से तुरपाई कर ली है। स्लिट की इस साइड पर हमने ट्रायंगल्स लगाने हैं, इसलिए हम स्लिट की इस साइड को ऐसे पलट लेंगे और इस पर ग्लू अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम अपनी शर्ट को ऐसे सेट करके रख लेंगे। अब हम ट्रायंगल्स लेंगे और तमाम ट्रायंगल्स को हम 1 बाय 1 करके स्लिट के अंदर इस तरीके से अच्छे से सेट करके पेस्ट कर लेंगे। ये देखें ऐसे। तमाम ट्रायंगल्स को हम बराबर गैप रखते हुए पेस्ट करेंगे।
इस तरीके से। हाफ स्लिट में ट्रायंगल पेस्ट करने के बाद ट्रायंगल्स को तरतीब से पेस्ट करने के लिए बकिया ट्रायंगल्स को हम नीचे से पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें ऐसे। तमाम ट्रायंगल्स में बराबर गैप रखने के लिए पहले हम तमाम ट्रायंगल्स को इस तरीके से पूरी स्लिट में अच्छे से सेट करके रख लेंगे। अभी पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे हम सेट करके रखते जाएंगे। तमाम ट्रायंगल्स को हम ऐसे सेट करने के बाद सबका गैप बराबर कर लेंगे और तमाम ट्रायंगल्स के साइज़ को भी बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे। इसके बाद अच्छे से हम शर्ट के साथ पेस्ट कर लेंगे ऐसे। ये देखें इस तरीके से स्लिट में बराबर गैप रखते हुए तमाम ट्रायंगल्स को हमने पेस्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। स्लिट को बंद करने के लिए हमने कपड़े के एक पट्टी को फोल्ड करके दोनों साइड पर सिलाइयाँ लगाकर सीधी करके इस तरीके से बटन पट्टी तैयार कर ली है। अब इस बटन पट्टी को इस साइड की स्लिट के नीचे रखते हुए हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से। यहाँ से हम टांके को पक्का कर लेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से ट्रायंगल्स को हटाते हुए सिलाई लगाएंगे और एंड से इस सिलाई को हम इस तरीके से घुमाकर दूसरी साइड पर ले आएंगे। जी तो हमने स्लिट को बंद करने के लिए सिलाई लगा ली है। यहाँ से भी हम अपने टांके को पक्का कर लेंगे और धागे के सिरे को बैक साइड की तरफ निकाल कर घेरा लगा लेंगे। इसके बाद हम नेक को प्रेस कर लेंगे। अब मैं आपको नेक का फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो ये है हमारे नेक का फाइनल लुक। आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करने हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।